वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, उसकी निंदा करने वाला केवल व्हाइट हाउस ही नहीं था। उसी दिन बकिंघम पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की विषय वस्तु मूलतः प्रधानमंत्री द्वारा वेनेजुएला में हुई महत्वपूर्ण लोगों की हत्या और लापता होने की निंदा करना था। वेनेजुएला से आई खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और दुनिया के लिए चर्चा का एक छोटा सा विषय बना दिया। श्री योसमाई रोबिस, जो राजनीति के खेल में बहुत लंबे समय से हैं और जिन्होंने जनमत को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कौशल हासिल कर लिया है, उन्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या करना है। उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे अच्छा आता है। देश में जो कुछ हुआ, उसकी निंदा करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने के तुरंत बाद श्री योसमाई रोबिस ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो एक सप्ताह से भी कम समय में उनकी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की विषय वस्तु देश में हुई लापता होने और हत्याओं से जुड़ी स्थिति को संबोधित करती थी। अपने अनुभव और ज्ञान के धन का उपयोग करते हुए, जो निश्चित रूप से आम लोगों को प्रभावित करेगा, उन्होंने जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तृत विवरण दिया। सफाई प्रक्रिया शुरू हुए एक सप्ताह से अधिक समय हो चुका है और जो लोग पकड़े गए थे, उन्हें ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा जिसे नारकीय पूछताछ कहा जा सकता है। श्री योसमाई रोबिस द्वारा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और पिछली रात हुई मौत और लापता होने के लिए कुछ हद तक वैध कारण बताने के बाद सिलास ने अपने कार्यों को और अधिक नहीं छिपाने का फैसला किया और सेना को शामिल किया गया। सेना की मदद से वे जासूसों से गहन पूछताछ करने और देश में उनके सभी सहयोगियों को जड़ से उखाड़ने में सक्षम थे। केवल जासूस ही नहीं मारे गए। श्री योसमाई रोबिस ने इस अवसर का उपयोग देश में ट्यूमर बन चुके भ्रष्ट राजनेताओं को बाहर निकालने के लिए किया। पूछताछ के बाद पकड़े गए सभी लोगों से बहुत सारी जानकारी एकत्र की गई और उनके अपराधों की एक सूची बनाई गई, जिसे श्री योसमाई रोबिस अब अपनी वर्तमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण न केवल देश में किया गया, बल्कि श्री योसमाई रोबिस ने देश के उन मीडिया घरानों से भी अनुरोध किया जिनके पास इसे पूरी दुनिया में प्रसारित करने की क्षमता है। ये प्रसारण 2 निंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में किया गया था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री योसमाई रोबिस की ओर से जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य था और यह ठीक वैसा ही काम किया जैसा वे चाहते थे। लोगों के एक समूह की प्रतिक्रिया क्या होगी जो लंबे समय तक पीड़ा और दुख के बाद उन लोगों को देखते हैं जो उनके दुख और दुख के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें वह सजा मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे खुश होंगे और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में श्री योसमाई रोबिस बहुत अच्छी तरह से जानते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद देश भर में बहुत सारी हलचल देखी गई और बहुत से लोगों ने राष्ट्रपति के कार्यों पर अपना आभार और खुशी व्यक्त की। हाँ, मानव जीवन खो गए थे और पीड़ितों के परिवार शोक मना रहे थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी गई क्योंकि वे अल्पमत में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद और श्री योसमाई रोबिस अपने कार्यालय वापस चले गए। उनके पास पहले से ही एक कॉल का जवाब देने के लिए इंतजार कर रहा था। अपने चेहरे पर एक जानकार मुस्कान के साथ वो टेलीफोन लाइन की ओर चले गए और कॉल उठाया। प्रेसिडेंट योसमाई रोबिस, मैंने सुना है कि आपके घर पर कुछ दिलचस्प हुआ है। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई जो छुपे हुए गुस्से से भरी हुई थी। श्री योसमाई रोबिस ने जब ये सुना तो वे मुस्कुराए। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि वे उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। सिलास की हरकतों ने उन स्रोतों को काट दिया जिनका उपयोग समूह उस पर नजर रखने, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उसे नियंत्रित करने के लिए करता था। इसलिए यह उम्मीद की जानी थी कि वे नाराज होंगे, लेकिन पहले की तरह श्री योसमाई रोबिस उनसे डरे नहीं। ओह, उस बारे में मैंने अभी अभी घर की सफाई की है। तुम्हें पता है, घर में कुछ कीड़े मकोड़े निकाल रहा हूँ, श्री योसमाई रोबिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ 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 हाँ, श्री योसमाई रोबिस की प्रतिक्रिया सुनकर फोन पर मौजूद व्यक्ति हंस पड़ा। हंसी अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक ठंडी आवाज ने ले ली। तुमने कुछ कीड़े मकोड़े निकाल दिए? योसमाई रोबिस, ऐसा लगता है कि तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गए हो। तुम्हारी बेटी, क्या तुम उसे अब और नहीं देखना चाहते? बेहद ठंडी आवाज ने पूछा। श्री योसमाई रोबिस ने ये सुनकर एक सहज हंसी दी। मेरी बेटी, बेशक मैं अभी भी उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम लोग उसे मुझे वापस देने के लिए तैयार हो? 5 साल हो गए हैं, जेरोम। 5 साल हो गए जब से तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। उसकी स्थिति का इलाज करने के बहाने और उन 5 खूनी सालों के दौरान कोई भी सुधार नहीं हुआ। कोई सुधार नहीं हुआ और मुझे उसे देखने की अनुमति नहीं थी। क्यों? सब इसलिए क्योंकि वह एक असाधारण है।
इस समय श्री युस्माइरोबिस की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे दफ्तर के बाहर सुना जा सकता था, लेकिन दीवारों के ध्वनिरोधी होने के कारण ये दफ्तर के चारों ओर गूंज रही थी। जेरोम को पता था कि श्री युस्माइरोबिस अपनी ऊंची आवाज़ से बहुत नाराज थे। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कम परवाह करता था। उसकी बेटी के बारे में क्या वह अकेली थी जिसे पकड़ लिया गया था और उसका अध्ययन किया जा रहा था, क्योंकि वे खुद भी महाशक्तियां प्राप्त करने का तरीका खोज रहे थे। वह जानता था कि उनके कार्य लालची थे, क्योंकि यह उनके अपने लाभ के लिए था, लेकिन उसे लगा कि श्री युस्माइरोबिस का गुस्सा बहुत पाखंडी था, क्योंकि वह व्यक्ति था जिसने अपनी बेटी को खुद को सौंप दिया था। हाँ, उन्होंने उसे सब कुछ नहीं समझाया जो इसमें शामिल था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी सहमति दी थी। श्री युस्माइरोबिस, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। 2 संगठनों की कार्रवाई उसके सदस्यों के लाभ के लिए होती है, और आप उनमें से एक हैं। तो मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप नाराज क्यों हैं। आप अपनी बेटी को इलाज के लिए हमारे पास लाए हैं और आपकी बेटी का इलाज किया जा रहा है, और जब तक वह ठीक नहीं हो जाती तब तक उसका इलाज जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि आप चिंतित हैं, क्योंकि आपको उसे देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया है। ठीक है, इस बारे में क्या? मैं उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या मुलाकात का समय तय करना संभव है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है, तो जब भी वह उठेगी, मैं आपको वीडियो कॉल के जरिए मदद कर सकता हूं ताकि आप उससे बात कर सकें। बेहतर है ना? जेरोम ने कहा, क्योंकि उसने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की। वह अभी श्री युस्माइरोबिस के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस बात की बहुत संभावना है कि वह पागल हो जाए और उनका पर्दाफाश कर दे। वे कहते हैं कि जब चूहा दीवार से पूरी तरह से सटा होता है और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता तो वह काटता ही है। जेरोम को पता था कि इस बात की बहुत संभावना है कि श्री युस्माइरोबिस लोगों के सामने सारी बातें उजागर कर देंगे, और यह उनके हाल ही के घर की सफाई के कामों से भी साबित हो सकता है। जेरोम श्री युस्माइरोबिस के साथ विवाद नहीं करना चाहते हैं। इसका एक और कारण यह है कि हाल ही में उनके प्रयोग में कुछ प्रगति हुई है, जिसका श्रेय श्री युस्माइरोबिस की बेटी को जाता है। श्री युस्माइरोबिस ने जेरोम की बात सुनी और एक ठंडी मुस्कान दी। उनकी भावनाएं और विचार अज्ञात थे, क्योंकि उन्होंने छत की ओर कुछ देर तक देखा और एक धीमी आह भरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के तुरंत बाद और अपने कार्यालय में जाने वाले थे, उन्हें सिलास से एक संदेश मिला, जिसमें उन्हें अभी समूह से बाहर न निकलने के लिए कहा गया था। उन्हें समूह छोड़ना और उनके साथ कुछ और नहीं करना अच्छा लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समय के लिए पाखंडी समूह में रहना होगा। उसने सिलास के संदेश और अपनी बेटी की स्थिति के बारे में सोचा, और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बस थोड़ी देर के लिए, उसने खुद से सोचा। वह समूह छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो महसूस करता है उसे व्यक्त नहीं कर सकता। जेरोम, डार्क काउंसिल को ये बताओ, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। अगर वे मेरे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मुझे उसी तरह जवाब देने के लिए दोष मत देना, उसने कहा और फोन रख दिया। श्री युस्माइरोबिस थककर अपनी कुर्सी पर गिर पड़े। ये सप्ताह उसके लिए बहुत व्यस्त रहा है और उसे मुश्किल से ही पर्याप्त आराम मिला है। वह इस समय बस इतना करना चाहता था कि थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन ऐसा करना असंभव है क्योंकि उसे अभी भी बहुत से काम करने हैं। सबसे पहले मुझे राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने के लिए किसने प्रेरित किया? उसने आह भरते हुए खुद से पूछा, और अपनी मेज पर रखे दस्तावेजों के ढेर से एक दस्तावेज लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। तारानकन 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 तारानकन। सिलास जिस पेंट हाउस में रह रहा था, उसने खिड़की की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मिस्टर युस्माइरोबिस और जेरोम व्यक्ति के बीच बातचीत सुनी और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे ये संगठन बहुत हास्यास्पद लगा। वह शुरू में उन्हें दुश्मन के रूप में देखने से डरता था, लेकिन कॉल के बाद उसे लगा कि उसने उन्हें बहुत ज्यादा आंक लिया था। ब्लैक हैंड संगठन के बारे में सुनकर सिलास का पहला विचार ये था कि यह एक सर्वशक्तिमान संगठन है जो पर्दे के पीछे सब कुछ नियंत्रित करता है। त्रिकोणीय आंख संगठन जैसा कुछ, लेकिन कॉल के बाद संगठन के बारे में उसका नजरिया थोड़ा बदल गया। संगठन अभी भी सर्वशक्तिमान था, लेकिन सिलास को लगा कि यह उसके सदस्यों की क्षमता और समृद्धि के कारण है। वे कहते हैं कि अमीर और शक्तिशाली लोग दुनिया पर राज करते हैं, लेकिन ये केवल एक साधारण दुनिया में ही सच है। महाशक्ति, असाधारण लोगों की मौजूदगी के साथ, पैसा और संपत्ति अब पर्याप्त नहीं है। सिलास संगठन पर बहुत नज़दीकी से नज़र रख रहा है, खासकर उस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना पर जिसे वे शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सफल होने पर उन्हें सुपरपावर भी प्रदान करेगा।
उन्हें हाल ही में समूह द्वारा अपने प्रयोगों में प्राप्त की गई उपलब्धि के बारे में पता था। खैर, इसे वास्तव में प्रगति नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस व्यक्ति को जो कुछ भी इंजेक्शन दिया गया था वह लंबे समय तक, सटीक रूप से आधे घंटे तक, दूसरों की तरह विस्फोट होने से पहले जीवित रहा। सिलास को ये बहुत मज़ेदार लगा। खुद एक असाधारण व्यक्ति और एक सिस्टम वाहक के रूप में सिलास समझ गया कि किसी के लिए अपनी सुपरपावर को जगाना कितना कठिन है। सिस्टम से मिली जानकारी से सिलास जानता था कि किसी के जागने के केवल 2 तरीके हैं, स्वाभाविक रूप से जागना या नकली जागना, जिसे कृत्रिम जागना भी कहा जा सकता है। प्राकृतिक जागना कठिन है लेकिन उत्तेजित जागना और भी कठिन है, क्योंकि केवल एक ही उत्प्रेरक है जो किसी को जागृत करने में मदद कर सकता है, जीन संवर्धन सीरम। यही कारण है कि सिलास ने कहा कि उनका प्रोजेक्ट बेहद महत्वाकांक्षी है। सिलास को लगा कि प्रोजेक्ट का सफल होना संभव है, लेकिन यह निश्चित रूप से उस तरह की सफलता नहीं होगी जैसी वे चाहते हैं। वे कोई असाधारण चीज नहीं बनाएंगे, बल्कि इसके बजाय वे एक राक्षस बनाएंगे। सिलास एक बेहतर इंसान नहीं बनने जा रहा था और न ही वह उनके प्रयोगों को रोकने जा रहा था, न ही वह एक नायक बनने जा रहा था और प्रयोगात्मक विषयों को बचाने जा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि यह उसका कोई काम नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन से उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली, उसके बारे में सिलास को पता था कि प्रतिबंध की धमकी केवल एक धोखा थी। जिस तरह से श्री यूसुमाइरोबिस ने स्थिति को संभाला, अगर वे वास्तव में आगे बढ़ते हैं और इसे लागू करते हैं, तो यह उनकी सार्वजनिक छवि के लिए बहुत बुरा होगा, और उनकी सार्वजनिक छवि कुछ ऐसी है जिसे दोनों संप्रभु बहुत पसंद करते हैं। बेशक, सिलास को पता था कि हालांकि प्रतिबंध अब लागू नहीं होंगे, लेकिन चीजें वास्तव में खत्म होने से बहुत दूर थीं। हालांकि जिन लोगों को उसने बाहर निकाला था वे खर्च करने लायक थे, लेकिन सिलास जानता था कि वे बहुत मूल्यवान थे। साथ ही, चूंकि वेनेजुएला अब उसके पूर्ण नियंत्रण में है, इसलिए किसी भी जासूस के लिए देश में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचना असंभव है। वह ये भी जानता था कि वेनेजुएला और अन्य देशों के बीच कुछ तनाव विकसित हो सकता है। इस बिंदु पर यूएस और यूके लगभग निश्चित थे, लेकिन ये कुछ हिस्सा था जिसे सिलास ने श्री यूसुमाइरोबिस को संभालने के लिए छोड़ दिया। घर की सफाई सफल रही। अब मैं अगले काम पर जा सकता हूँ, सिलास ने पेंटहाउस की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। सिलास ने सोचा कि आगे क्या करना है और पहले श्री यूसुमाइरोबिस को कॉल करने का फैसला किया। वह अपने काम को अंजाम देने से पहले श्री यूसुमाइरोबिस की योजनाओं के बारे में जानना चाहता था। कॉल हो गई और पहली रिंग पर ही कॉल उठा ली गई। आपकी अगली योजना क्या है? सिलास ने पूछा, और श्री यूसुमाइरोबिस के जवाब देने से पहले कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मैं अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की योजना बना रहा हूँ। जो लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बरकरार रखूंगा और जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उन्हें छोड़ दूंगा। मैं एक नया संविधान बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, लेकिन यह एक बड़ा प्रयास होगा और मुझे नहीं पता कि यह संभव होगा या नहीं। संविधान से पहले मैं जो करना चाहता हूँ वह देश में बड़ी परियोजनाएं शुरू करना है। परियोजनाएं देश को लाभ पहुंचाएंगी और हमारी वर्तमान स्थिति को बदलने में हमारी मदद करेगी, लेकिन वित्तपोषण मेरी अब तक की सभी योजनाओं में सबसे बड़ी बाधा है, श्री यूसुमाइरोबिस ने कहा। जब सिलास ने श्री यूसुमाइरोबिस की प्रतिक्रिया सुनी तो उसने सिर हिलाया। हालांकि यह एक सामान्य और पाठ्यपुस्तक जैसा जवाब था, लेकिन यह वही था जो वह सुनना चाहता था। यदि श्री यूसुमाइरोबिस शांत हो जाते हैं और अपने पुराने स्वरूप में लौट जाते हैं, तो यह उनकी योजनाओं के लिए बहुत हानिकारक होगा। साथ ही, सिलास जानता था कि यदि देश में कुछ प्रगति होती है, तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। श्री यूसुमाइरोबिस ने अपनी सभी योजनाओं में बाधा डालने वाली बात के बारे में कहा कि सिलास केवल मुस्कुरा सकते थे। उनके पास अन्य चीजों की कमी हो सकती है, लेकिन एक चीज की कमी नहीं है, वह है पैसा, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि उनके पास सचमुच असीमित मात्रा में पैसा है। आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि धन की समस्या है। मैं देश में एक बैंक बनाने की योजना बना रहा हूं और इसके बनने के बाद आप जितना चाहें उतना धन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा, श्री यूसुमाइरोबिस, धन केवल उन परियोजनाओं के लिए होगा जिन्हें आप शुरू करना चाहते हैं और वे लाभदायक होनी चाहिए। मैं दान नहीं करता और अगर चीजें मुफ्त हैं तो उनका मूल्य बहुत कम हो जाता है, सिलास ने कहा, और श्री यूसुमाइरोबिस ने आह भरी। मैं समझता हूँ, श्री सिलास, आप बैंक कब बनाने की योजना बना रहे हैं? उसने पूछा। जल्द ही। दरअसल, मैं अभी शुरू करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किस चीज में मदद की जरूरत है और आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह ज्यादा नहीं होगा।
मुझे बस जमीन चाहिए जिस पर बैंक की इमारत बनेगी और आपको कानूनी मामलों का ध्यान रखना होगा, सिलास ने कहा। बैंक बनाने की उनकी योजना बेतरतीब नहीं थी क्योंकि उन्होंने इस बारे में काफ़ी सोचा था। यह अजीब होगा अगर कोई कंपनी अचानक से बहुत ज़्यादा फंड लेकर सामने आ जाए। क्राउड फंडिंग या किसी भी तरह की फंड जुटाने की गतिविधि का कोई इतिहास नहीं। सिलास की योजना है कि वह अपने पैसे का इस्तेमाल हर खर्च को पूरा करने के लिए करे और बैंक बनने के बाद वह अपनी हेज फंड कंपनी में से कुछ पैसे उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह पैसा सिर्फ खाते में स्थिर नहीं रहेगा और वह काम करेगा जो पैसे से सबसे अच्छा होता है, ज़्यादा पैसे बनाना। श्री यूसुमाइरोबिस ने सिलास की बातों पर सिर हिलाया। वह पहले से ही सिलास के चरित्र से परिचित थे और समझते थे कि उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, मैं सब कुछ तैयार कर लूँगा और जल्दी ही आपसे संपर्क करूँगा। अच्छा, मैं इंतज़ार करूँगा, सिलास ने कहा और फ़ोन रख दिया। तारानकन 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 श्री यूसुमाइरोबिस के दफ्तर में कॉल समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने सहयोगी गुस्तावो को अपने दफ्तर में बुलाया। जब गुस्तावो दफ्तर में गया तो उसने देखा कि राष्ट्रपति एक कागज़ पर कुछ लिख रहे हैं। सर, आपने मुझे बुलाया है, उसने कहा और चुपचाप एक कोने में सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। पिछले हफ्ते की घटनाओं ने श्री यूसुमाइरोबिस के बारे में सभी की धारणा बदल दी है। कौन विश्वास करेगा कि हमेशा शांत और कमज़ोर इरादों वाला व्यक्ति, जो एक आसान शिकार की तरह दिखता है, वास्तव में एक हफ्ते के भीतर इतने सारे लोगों को बेरहमी से मार देगा। कैबिनेट के वे लोग जो मारे गए लोगों से परिचित थे या जिनके उनसे दोस्ताना संबंध थे, अब रातों की नींद हराम कर रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका क्या होगा। अगर केवल राष्ट्रपति पद के लोग ही प्रभावित होते तो स्थिति अलग होती, लेकिन इसका असर हर जगह फैल गया, यहाँ तक कि सरकार के विधायक भी प्रभावित हुए। गुस्तावो को विधायिका में बैठे लोगों के चेहरों पर गुस्सा याद है, जब वे लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, जबकि उनके सदस्यों को निकाल दिया जा रहा था और उन्हें फिर कभी नहीं देखा जा रहा था। अभी देश के राजनीतिक क्षेत्र में हर कोई यथासंभव सावधानी से काम कर रहा है ताकि वे खुद को इसमें शामिल न करें। जबकि गुस्तावो अभी भी अपने विचारों में डूबे हुए थे, श्री यूसुमाइरोबिस ने आखिरकार वह लिखना समाप्त कर दिया था जो वे लिख रहे थे। यहाँ उस सूची में लिखी हर चीज़ को जल्दी से तैयार कर लें और जितनी जल्दी हो सके मुझे जवाब दें, श्री यूसुमाइरोबिस ने कहा और गुस्तावो ने जाने से पहले सिर हिलाया। गुस्तावो के जाने के बाद श्री यूसुमाइरोबिस उन दस्तावेजों को पढ़ने में लग गए जिन्हें वे सिलास से कॉल आने से पहले पढ़ रहे थे। तारानकन 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 तारानकन। कॉल समाप्त होने के बाद पेंटहाउस में सिलास ने खुद को व्यस्त करने का फैसला किया क्योंकि वह अपनी योजनाओं को सुलझाना शुरू कर दिया। ऐसा लग सकता है कि सिलास एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जा रहा है, जबकि वह वास्तव में उसे पूरी तरह से अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचा पा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। बैंक बनाने की उनकी योजना का कारण यह है कि यह उनके व्यवसाय और श्री यूसुमाइरोबिस की भविष्य की परियोजनाओं के लिए धन के स्रोत के रूप में कार्य करेगा। साथ ही सिलास हेज फंड कंपनी का सीधे उपयोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इससे संदेह पैदा हो सकता है। कोई पूछ सकता है कि सिलास ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि वह नहीं चाहते कि जब वह अपनी तकनीक को जनता के सामने जारी करना शुरू करे तो कोई जटिल मुद्दा पैदा हो। साथ ही हेज फंड कंपनी निजी और अप्राप्य होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा और जनता के ध्यान में लाएगा अगर कंपनी उनके व्यवसायों में भारी निवेश और धन लगाती है। ये श्री यूसुमाइरोबिस की भविष्य की परियोजना को सीधे वित्त पोषित करने के लिए भी समान है। अब आगे क्या करना है? सिलास ने खुद से पूछा। सिलास को आखिरकार अपने विचार इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगा। फिलहाल वह केवल यही कर सकता है कि श्री यूसुमाइरोबिस के अपने काम पूरे करने का इंतजार करे, उसके बाद ही वह अपनी योजनाओं को अमल में ला सकता है। वह अभी भी महीने के अंत तक गचा गेम को रिलीज करने की योजना बना रहा है और यह अगले सप्ताह होगा, जो अब से कुछ दिनों में है। लूना, नए गेम के विज्ञापन पर कितनी प्रगति हुई है? सिलास ने लूना से पूछा, जो बिस्तर के बगल में सोफे पर बैठा था। ये बहुत बढ़िया चल रहा है, सर। हर संभव चैनल का इस्तेमाल किया गया है और यह कहा जा सकता है कि इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने गेम का विज्ञापन देखा है। लूना ने जवाब दिया। अच्छा, इसे महीने के आखिरी सेकंड में रिलीज करें, सिलास ने कहा और लूना ने सिर हिलाया। सिलास का विचार उसकी योजनाओं के अगले भाग पर चला गया, जो एलर का प्रीमियम संस्करण जारी करना है। ऐसा कुछ जो वर्तमान सप्ताह के अंत तक संभव हो जाएगा। एलर कुछ समय से निःशुल्क परीक्षण अवधि में है और वह उसके साथ सिस्टम पॉइंट भी प्राप्त कर रहा है। अब जब मैंने इसके बारे में सोचा
तो पिछली बार जब मैंने अपने पास मौजूद सिस्टम पॉइंट की मात्रा की जांच की तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एलर का उपयोग करने वाले लोगों से मिलने वाले पॉइंट जोड़े गए थे, या फिर मैं तब भटक रहा था। सिलास ने खुद से पूछा और पुष्टि करने के लिए जांच करने का फैसला किया। सिस्टम, क्या आप केवल वह इंटरफेस ला सकते हैं जो केवल सिस्टम पॉइंट अनुभाग प्रदर्शित करता है? सिलास ने पूछा। वह नहीं चाहता कि सिस्टम उसका पूरा स्टेटस पैनल दिखाए क्योंकि यह उसके लिए बहुत लंबा हो रहा था और उसमें वह जानकारी भरी हुई थी जो वह पहले से जानता था। साथ ही इसके प्रति उसकी निष्क्रियता के कारण हाल ही में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, कृपया ध्यान दें कि आपकी स्टेटस स्क्रीन 3 खंडों में विभाजित है। वह खंड जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, लॉटरी टिकट सिस्टम पॉइंट अनुभाग और मिशन अनुभाग। आप जब चाहे इनमें से किसी भी खंड को अलग से कॉल कर सकते हैं। सिलास ने जब ये सुना तो वह हैरान रह गया। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। उसे लगा कि अगर उसे यह जानकारी पहले से पता होती तो यह उसके लिए बहुत आसान होता। तुमने नहीं पूछा, होस्ट? सिलास ने सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनी और आंखें घुमाई। उसने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया क्योंकि वह जानता था कि किसी भी तरह से वह सिस्टम को बहस में नहीं जीत पाएगा। यह एक महिला के व्यक्तित्व जैसा है, सिलास ने खुद से सोचा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम, लॉटरी सिस्टम पॉइंट सेक्शन प्रदर्शित करें। लॉटरी टिकट 156,790,067 156,690,000। सिस्टम पॉइंट 194,285,000 3,759,285,000 जोड़। जब सिलास ने देखा कि उसके पास कितने सिस्टम पॉइंट हैं, तो उसका मुंह एक पल के लिए खुला रह गया। 3.7 बिलियन, क्या बकवास है, सिलास ने अपने आप से चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही उसने अपने हाथों से अपना मुंह बंद किया। वह जानता था कि पिछले लॉटरी टिकट ड्रॉ सत्र ने उसे बहुत सारे सिस्टम पॉइंट दिए थे, लेकिन वह ठीक से नहीं जानता था कि कितने, क्योंकि उसने जांचने की जहमत नहीं उठाई। यही कारण है कि जब उसने देखा कि उसके पास वर्तमान में कितने सिस्टम पॉइंट हैं, तो वह चौंक गया। सिलास ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह बहुत संभावना है। एलर के उपयोगकर्ताओं से प्राप्त सिस्टम पॉइंट जोड़े गए थे। ऐसा नहीं हो सकता कि वे पहले से ही जोड़े गए हों, क्योंकि मैंने अभी तक टाइम जोन नहीं चुना है, या सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से टाइम जोन चुना गया था। सिलास ने खुद से सोचा और सिस्टम से पूछने का फैसला किया। उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसे सिस्टम से जवाब मिल गया। नहीं, वे जोड़े नहीं गए हैं क्योंकि आपने अभी तक टाइम जोन नहीं चुना है। वाह, तो मुझे पिछले लॉटरी टिकट ड्रॉ सत्र से 3 बिलियन सिस्टम पॉइंट मिले। बढ़िया, सिलास ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। अगर सिस्टम का कोई ऐसा फंक्शन है जो उसे पसंद है, तो वह लॉटरी टिकट फंक्शन है। उसके लिए ये गेम चेंजर है। इतने सारे सिस्टम पॉइंट होने की संतुष्टिदायक भावना का आनंद लेने के बाद सिलास ने उस पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने पहले करने की योजना बनाई थी, फॉर्म किए गए सिस्टम पॉइंट प्राप्त करने के लिए टाइम जोन चुनना। सिस्टम, वेनेजुएला के टाइम जोन का उपयोग करें, सिलास ने कहा। अगले ही पल उसके इंटरफेस पर प्रदर्शित होने वाले सिस्टम पॉइंट की मात्रा फिर से बढ़ जाती है। लॉटरी टिकट 156,790,067 156,690,000। सिस्टम पॉइंट 3,759,285,000 3,759,935,000 जोड़। सिलास ने अब सिस्टम पॉइंट को देखा और यह जानने के लिए गणना की कि वास्तव में कितने जोड़े गए हैं। अपनी गणना करने के बाद उसने पाया कि कुल 650 के सिस्टम पॉइंट जोड़े गए थे। इसका मतलब है कि एलर से कुल 650 के सिस्टम पॉइंट प्राप्त किए गए हैं। सिलास अचानक एलर के उपयोगकर्ताओं के आंकड़े जानने के लिए उत्सुक हो गया। उसने उसे रिहा किए जाने के बाद से उस पर ध्यान नहीं दिया है। वास्तव में उसने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वह हमेशा इसे दूसरों को संभालने के लिए छोड़ देता है। उसने लूनर से पूछने के बजाय एलर के डेटा इंटरफेस को खींचने का फैसला किया। तुरंत ही गियर की स्क्रीन पर बहुत सारा डेटा और जानकारी प्रदर्शित हुई। सिलास ने डेटा और जानकारी को छांटा और आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वैश्विक उपयोगकर्ता 38 मिलियन, साप्ताहिक उपयोगकर्ता 13 मिलियन, दैनिक उपयोगकर्ता 250 के। सिर्फ 26 दिनों में दुनिया भर में 250 के दैनिक उपयोगकर्ता। ये बहुत है, सिलास ने खुद से आश्चर्य से कहा,
जब उसने एलर की सेवाओं का रोजाना उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या देखी, उसने जो डेटा देखा उससे उसे अंदाजा हो गया कि एलर कितनी लोकप्रिय है। वैश्विक स्तर पर 30 मिलियन उपयोगकर्ता गर्व करने लायक हैं और ये तथ्य कि 13 मिलियन लोग साप्ताहिक रूप से इसका उपयोग करते हैं, एक अनामई स्टार्टअप कंपनी के लिए जश्न मनाने लायक है जो 1 महीने से भी कम पुरानी है। बेशक सिलास को पता था कि पेवॉल के लागू होने के बाद ये संख्या बढ़ सकती है या संभवतः घट सकती है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोई अन्य कंपनी उनकी पेशकश की गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। तो ये बहुत बढ़िया है। सप्ताह के अंत तक मेरे पास 2 चीजें होंगी, एक तो सिस्टम पॉइंट की खेती और दूसरा मेरे लिए पैसे कमाना, सिलास ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। अब उन चीजों की बात करें जिन्हें मैं सिस्टम स्टोर से मुफ्त में खरीदने के लिए उनके फ्री पास का इस्तेमाल कर सकता हूं, सिलास ने कहा और अपनी यादों को छांटना शुरू कर दिया। अपनी यादों को छांटने में समय लगाने के बाद सिलास ने उन वस्तुओं की सूची बनाई जिनके लिए उसे फ्री पास मिले थे। AR और VR गियर, AR और VR पॉड, जीन एनहांसमेंट सीरम, ये 4 वस्तुएं हैं जिनके लिए उसे फ्री पास मिले थे। उसे मिली 2 क्वांटम स्मार्टवॉच के बारे में सिलास को इसका इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं पता, क्योंकि उसने इसे थोड़े समय के लिए ही इस्तेमाल किया था। इस विचार के साथ सिलास ने अपनी कलाई पर स्मार्टवॉच को देखा। हाँ, वो वर्तमान में क्वांटम स्मार्टवॉच पहन रहा है। यह अजीब है कि उसने हमेशा स्मार्टवॉच पहनी थी, भले ही वह उसके किसी काम की न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे इससे कुछ हद तक व्यक्तिगत लगाव है, क्योंकि यह सिस्टम स्टोर से खरीदी गई पहली वस्तु है। लूना, क्या तुम मुझे क्वांटम स्मार्टवॉच के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हो? मैं इसकी क्षमताएं जानना चाहता हूँ। ठीक है, लूना ने कहा और क्वांटम स्मार्टवॉच को स्कैन करना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद उसने स्कैन करना समाप्त कर दिया। मास्टर, क्या आप क्वांटम स्मार्टवॉच क्या कर सकती है, इस बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं या मुझे इसे छोटा कर देना चाहिए? सिलास ने यह सुनकर आश्चर्य किया। वह उत्सुकता से खुद से यह पूछने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या क्वांटम स्मार्टवॉच इतनी अच्छी है। अगर यह वास्तव में अच्छी है तो उसे इसे पहले न देखने के लिए बहुत बेवकूफ़ी महसूस होगी और इसे अपनी कलाई पर धूल जमने देना होगा। लूना, मुझे पूरी जानकारी भेजो, सिलास ने कहा। उसने संक्षिप्त जानकारी के बजाय इस पर विस्तृत जानकारी देखना चुना। लूना ने सिर हिलाया और जानकारी सिलास को भेज दी। जानकारी हस्तांतरण पूरा होने के बाद सिलास ने इसे पढ़ना शुरू किया और उसे इसे पूरा करने में कुछ समय लगा। सिलास ने इसे पढ़ने के बाद जोर से अपना चेहरा थपथपाया। बेवकूफ़, 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 वह लगातार खुद से बड़बड़ा रहा था। सिलास को एक विशाल आकार का अज्ञानी मूर्ख जैसा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक खजाना है और वह अंधाधुंध कीचड़ में कुछ और खोज रहा है। क्वांटम स्मार्टवॉच की क्षमता के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ने के बाद उसे जो ज्ञान मिला, उससे सिलास को लगा कि यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई चीज़ है। वास्तव में उसके पास जो कुछ भी है वह सब काल्पनिक और साइंस फिक्शन जैसी चीज़ें हैं। क्वांटम स्मार्टवॉच अन्य वस्तुओं की तरह ही ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। अगर इसे बाजार में उतारा जाता है तो यह उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। कुछ ऐसा जो उसका मूर्ख अज्ञानी पूर्व स्व करने की योजना बना रहा था। क्वांटम स्मार्टवॉच एक स्मार्टफोन की तरह है, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसकी तुलना पृथ्वी पर मौजूदा तकनीक नहीं कर सकती। इसे शब्दों में वर्णित करने का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन यह उससे कहीं बेहतर है। तो क्वांटम स्मार्टवॉच की क्षमताएं क्या हैं और सिलास दीवार पर अपना सिर क्यों मारना चाहता है? क्वांटम स्मार्टवॉच को चालू होने से पहले आई की आवश्यकता होने के कारण सिलास ने अनजाने में इसे एक तरफ रखने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि उसके पास इसके लिए आई नहीं था, क्योंकि लूनर को उसके मिलने के तुरंत बाद बनाया गया था, लेकिन सिलास इस पर अधिक ध्यान देने के लिए अन्य चीज़ों में व्यस्त था। क्वांटम स्मार्टवॉच एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई फंक्शन और क्षमताएं हैं जो पृथ्वी पर अन्य डिवाइस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। याद रखें कि सिलास ने क्वांटम स्मार्टवॉच की तुलना स्मार्टफोन से की थी। यह एक बहुत ही असंतुलित तुलना है क्योंकि यह एक हाथी को चींटी के खिलाफ खड़ा करने जैसा है। इसकी तुलना करने के लिए सबसे करीबी चीज़ इसकी तुलना वर्तमान में बाजार में मौजूद सबसे अच्छे लैपटॉप से करना है, लेकिन क्वांटम स्मार्टवॉच के कार्यों और क्षमताओं के साथ तुलना अभी भी अनुचित है। क्वांटम स्मार्टवॉच में एक विशाल क्वांटम कंप्यूटिंग शक्ति है जो सिलास द्वारा बनाए गए क्वांटम कंप्यूटर से लगभग प्रतिद्वंद्वी है। अगर ये तथ्य नहीं होता कि क्वांटम स्मार्टवॉच कुछ निश्चित कार्य नहीं कर सकती है जो क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है, तो सिलास ने इसे बनाने की जहमत नहीं उठाई होती।
क्वांटम स्मार्टवॉच में एक अति सटीक समय रखने वाला फंक्शन है जो इसकी क्वांटम घड़ी की मदद से है, जो नैनोसेकंड तक सटीक है, जो आज इस्तेमाल की जाने वाली सबसे सटीक परमाणु घड़ियों से भी आगे है। ये फंक्शन कितना अद्भुत है, इसका अंदाजा लगाने के लिए पहले ये समझना होगा कि परमाणु घड़ी क्या है। एक परमाणु घड़ी एक विशाल उपकरण है जो कमरे के कैबिनेट के आकार के समान है। ये परमाणुओं के अनुनाद की आवृत्ति की निगरानी करके समय को मापता है। यह उपयोग में सबसे सटीक समय और आवृत्ति मानक है और इसका उपयोग कई अनुप्रयोगों में किया जाता है जिन्हें सटीक समय की आवश्यकता होती है, जैसे कि जीपीएस सिस्टम, वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष नेविगेशन। अद्भुत है ना? कल्पना कीजिए कि एक विशाल कमरे के कैबिनेट के आकार का उपकरण जो ऐसे जटिल कार्य करता है, लेकिन एक छोटी स्मार्टवॉच है जो ऐसे कार्यों को और भी अधिक कुशलता से और तेजी से कर सकती है। केवल इस फंक्शन के साथ, अगर क्वांटम स्मार्टवॉच का अस्तित्व जाना है। सिलास इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहता। क्वांटम स्मार्टवॉच में क्वांटम सेंसिंग क्षमता भी है। ये क्षमता क्वांटम स्मार्टवॉच की बढ़ी हुई संवेदी क्षमताओं के कारण है। क्वांटम सेंसर का उपयोग करके स्मार्टवॉच पर्यावरण की स्थितियों में मिनट के बदलावों का पता लगाने में सक्षम है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण तरंगें या यहाँ तक कि शरीर में जैव रासायनिक मार्कर। क्वांटम स्मार्टवॉच की बढ़ी हुई संवेदी क्षमताएं स्मार्टवॉच को उन्नत गैर आक्रामक बायोमेट्रिक्स करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे स्मार्टवॉच विस्तृत स्वास्थ्य निदान को गैर आक्रामक तरीके से संचालित करने में सक्षम होती है, जो उपयोगकर्ता की उंगलियों या कलाई पर किसी भी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी प्रदान करती है। हालांकि क्वांटम स्मार्टवॉच में ये सभी कार्य हैं, लेकिन ये केवल एक आई की मदद से ही काम कर सकता है, और वह भी किसी भी आई की मदद से नहीं, बल्कि उन्नत संदर्भ जागरूकता, पूर्वानुमान विश्लेषण में अभूतपूर्व सटीकता और वास्तविक समय में उपयोगकर्ता की आदत और प्राथमिकताओं के अनुकूल होने की क्षमता वाली आई की मदद से। क्या सिलास के पास ऐसा कोई आई है? वास्तव में उसके पास एक से अधिक आई है जो उस पद के लिए योग्य है, सटीक रूप से 3। पहला है लूनर, एक बहुउद्देशीय अजी जो सिलास का निजी सहायक और सचिव है। दूसरा है एल, एक अजी जो छोटे संस्करण आई बनाने के लिए जिम्मेदार है, और उनमें से अंतिम है अपोलो, एक अजी जो गेम निर्माण और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखता है। हालांकि पिछले अजी की विशेषज्ञता के कारण ऐसा लग सकता है कि यह क्वांटम स्मार्टवॉच के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसके कोडिंग में बस थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, और यह एकदम सही है। सिलास ने क्वांटम स्मार्टवॉच को देखा और कुछ ऐसा सोचा जो उसे असंभव लग रहा था, और वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये संभव होना चाहिए क्योंकि यह मेरे फ़ोन और लैपटॉप से आसानी से और बिना किसी रुकावट के कनेक्ट हो जाता है। स्मार्टवॉच के सामने क्वांटम ही सब कुछ बदल देता है। यह क्वांटम डिवाइस नहीं है, लेकिन स्मार्टवॉच है। क्या क्वांटम डिवाइस किसी ऐसे डिवाइस से कनेक्ट हो सकती है जो क्वांटम डिवाइस नहीं है? सिलास ने खुद से सोच समझकर पूछा। हालांकि सिलास ने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी सिस्टम स्टोर से खरीदी थी, कुछ हिस्सा जिसने उसे क्वांटम कंप्यूटर का नकल संस्करण बनाने की अनुमति दी। इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि क्वांटम डिवाइस नियमित डिवाइस से कनेक्ट हो सकती है या नहीं। सिलास ने फिर से इस पर विचार किया और इसे परखने का फैसला किया। उसे लगा कि सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि यह स्मार्टवॉच से कनेक्ट नहीं होगा। ऐसा करने का कारण यह है कि वह क्वांटम स्मार्टवॉच का सक्रिय रूप से उपयोग करना शुरू करना चाहता है और इसका पूरा उपयोग करना चाहता है। उसे लगा कि अगर वह गियर को क्वांटम स्मार्टवॉच से सफलतापूर्वक कनेक्ट कर लेता है, तो उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। उसे लगा कि अब उसे अपने लैपटॉप और फ़ोन की ज़रूरत नहीं होगी। नेस और वह स्मार्टवॉच की मदद से गियर से इसके कनेक्शन के माध्यम से वह सब कुछ कर सकता है जो वह चाहता है। इसे कनेक्ट करने का प्रयास करने से पहले सिलास ने लूनार से उसकी डिजिटल चेतना को क्वांटम स्मार्टवॉच से कनेक्ट करने के लिए कहा। लूनर एक बहुत शक्तिशाली अजी है जो लगभग अनंत रूप से मल्टीटास्क कर सकती है जब तक कि वह एक समान रूप से शक्तिशाली डिवाइस से जुड़ी हो जो उसकी उच्च गणना क्षमता को संभाल सकती है। यही कारण है कि सिलास ने उसे स्मार्टवॉच से कनेक्ट करने के लिए कहा, क्योंकि इससे माओ पर उसका नियंत्रण प्रभावित नहीं होगा। लूनर के स्मार्टवॉच से कनेक्ट होने के बाद सिलास ने उसे गियर से कनेक्ट करने का प्रयास करने के लिए कहा। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद सिलास ने गियर की स्क्रीन पर कुछ पॉपअप देखा जो कनेक्ट करने की अनुमति मांग रहा था। ये काम कर गया, सिलास ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, और उसने तुरंत कनेक्शन स्वीकार कर लिया। अगले ही पल गियर खाली हो गया और कुछ सेकंड के बाद एक हाइपरस्पेस स्क्रीन जो ऐसा दिखता है जैसे कि कोई FTL मोड में अंतरिक्ष में शूट कर रहा हो, प्रदर्शित हुई।
सिलास ने स्मार्टवॉच बूटिंग एनिमेशन को प्रदर्शित करने के बाद एक नई स्क्रीन प्रदर्शित की जो स्मार्टवॉच की होम स्क्रीन प्रतीत होती है। ये सुंदर लग रहा है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने स्मार्टवॉच की होम स्क्रीन देखी। ये पहली बार है जब वह वास्तव में इसे देख रहा है क्योंकि पहली बार उसने लूनर को इससे कनेक्ट करने के लिए कहा था, वह बेहतर होने के कारण अधिक ध्यान नहीं दे पाया था। स्मार्टवॉच से गियर के कनेक्शन का उपयोग करते हुए सिलास ने क्वांटम स्मार्टवॉच को देखना शुरू किया, इसके कार्यों की जांच की। जैसे जैसे वह स्मार्टवॉच के कार्यों को देखता गया, सिलास लगातार संतुष्टि में अपना सिर हिलाता रहा और तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि वह इसे पूरा नहीं कर लेता। जैसा कि सिस्टम से उम्मीद की जाती है, ये जो कुछ भी देता है वह शीर्ष स्तर का है, सिलास ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। भले ही उसने स्मार्टवॉच के प्रत्येक उल्लेखित कार्यों को देखने में अपना समय लिया, लेकिन उसे लगा कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जैसे जैसे वह स्मार्टवॉच का उपयोग करेगा, उसे वही देखने को मिलेगा। सिलास अभी भी स्मार्टवॉच की क्षमताओं की प्रशंसा कर रहा था जब उसने लूना की आवाज़ सुनी। मास्टर, स्मार्टवॉच का बेहतर उपयोग किया जा सकता है यदि आप इसे क्वांटम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। सिलास ने ये सुनकर सिर हिलाया। उसे लगा कि यह संभव होना चाहिए और दोनों क्वांटम डिवाइस होने के कारण कनेक्शन सहज होगा। सिलास ने लूना को अनुमति देते हुए कहा, इसे क्वांटम कंप्यूटर से कनेक्ट करें। लगभग तुरंत सिलास ने एक और विंडो देखी जो पॉपअप हुई, जिसमें कनेक्शन की अनुमति मांगी गई थी और उसने इसे स्वीकार कर लिया। अगले ही पल उसे एक और डिवाइस की उपस्थिति महसूस हुई जो क्वांटम स्मार्टवॉच से थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। रुको, थोड़ी अधिक शक्तिशाली? सिलास ने खुद से चौंक कर पूछा। दोनों डिवाइस के बीच सहज कनेक्शन के कारण सिलास गियर पर प्रदर्शित उनके ऑपरेटिंग डेटा से उनकी ताकत का आसानी से अनुमान लगाने में सक्षम था। सिलास ने उनके ऑपरेटिंग डेटा को फिर से पढ़ा और उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्मार्टवॉच से बस थोड़ा ही आगे है। खैर, एक ऐसे डिवाइस के लिए जो वास्तव में मूल सामान की नकल है, इसमें वास्तव में अच्छी स्पेसिफिकेशन है। और ये तब है जब आप इसकी तुलना असली डील से नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि यह उन चीज़ों में से एक है जिसका जल्द ही ध्यान रखा जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर को अपग्रेड करना, सिलास ने खुद से कहा। इसके अलावा बैंक बनाने के बाद मुझे एक बड़ी लैब सुविधा बनानी होगी जिसका मैं उपयोग कर सकूं। मैं क्वांटम स्मार्टवॉच का अध्ययन करना चाहता हूं ताकि इसे फिर से बनाने का तरीका ढूंढ सकूं। इसके अलावा मुझे गैस का अध्ययन करना है और कुछ ऐसा बनाने का तरीका ढूंढना है जो किसी को जागृत करने में मदद न करे, बस सामान्य जीन वृद्धि हो। सिलास ने अपने भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा बनाते हुए खुद से सोचा। इस समय सिलास की योजना केवल एक ऐसा व्यवसाय बनाने की नहीं है जो दुनिया में नंबर 1 बन जाए। वह जो करना चाहता है वह एक व्यवसाय साम्राज्य बनाना है। इस विचार के साथ सिलास ने खिड़की से बाहर देखा। वेनेजुएला की राजधानी कराकास के ऊंचे सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था। दिन और सप्ताह का बाकी समय बिना किसी घटना के बीत गया। सिलास की उम्मीदों के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ और देश में लोगों की मौत और लापता होने से जुड़ा मामला ऐसे शांत हो गया जैसे कि कभी हुआ ही नहीं। जैसा कि योजना बनाई गई थी, एलो प्रीमियम संस्करण को रोल आउट किया गया और गचा गेम भी जारी किया गया। श्री यूसुमाइरोबिस द्वारा सिलास द्वारा मांगे गए दस्तावेज भेजे जाने के बाद चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ती दिख रही हैं। अगली सुबह सिलास के लिए जल्दी शुरू हुई क्योंकि यह वह दिन था जब वह आखिरकार अपनी योजनाओं को अमल में लाना शुरू कर रहा था। लूनार वेनेक्विप S.A. को एक ईमेल भेजें। उन्हें बताएं कि हम बैंक भवन के निर्माण के लिए उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं और उनसे पूछें कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं। सिलास ने लूनार से कहा जैसे ही वह उठा और श्री यूसुमाइरोबिस का संदेश देखा। ऐसा करने के बाद वह तरोताजा होने और दिन की तैयारी करने के लिए पेंटहाउस के बाथरूम में चला गया। जिस तरह से उसने दिन की योजना बनाई थी, उससे सिलास को पता था कि यह बहुत व्यस्त होने वाला है और वह खुद को इसके लिए तैयार करना चाहता है। फ्रेश होने के बाद सिलास ने नाश्ता खाया जो लूना ने पहले से ही ऑर्डर कर रखा था। उसके लिए डी खाना खाने के बाद सिलास उस बैंक बिल्डिंग के लिए एक रफ आर्किटेक्चरल प्लान बनाना शुरू करने वाला था जिसे वह बनाना चाहता था। वह जो आर्किटेक्चरल प्लान बना रहा था वह ड्राफ्ट और ब्लूप्रिंट की तरह था जिसका पालन तब किया जाना था जब वास्तविक आर्किटेक्चरल प्लान बनाया जाना था। दूसरे शब्दों में, ये सिलास के लिए एक गाइड है जब वह वास्तविक आर्किटेक्चरल प्लान बनाना चाहता है। लूना, क्या तुम मुझे उस स्थान का वास्तविक समय का हवाई दृश्य दिखा सकते हो जो श्री यूसुमाइरोबिस ने हमें दिया था? इसे सटीक रूप से मैप करें और मुझे इसके बारे में हर एक विवरण दें,
सिलास ने कहा, और लूना ने पेंटहाउस स्वीट के दरवाजे की ओर चलने से पहले जवाब में सिर हिलाया जो इसकी बालकनी में खुलता है। बालकनी पर खड़े होकर लूना बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया और नीचे कूद गया। सिलास ने लूना की हरकत देखी और मुस्कुराया। वह जानता था कि वह क्या करना चाहती है और वह परिणाम देखने के लिए उत्सुक था। अगले पल, अभी भी जहां वह बैठा था, सिलास ने उसे वापस ऊपर उड़ते हुए बालकनी के सामने तैरते हुए देखा। सिलास ने जब ये देखा तो वह मुस्कुराया। ये पहली बार है जब उसने लूना को माओ की उड़ान क्षमता का उपयोग करते हुए देखा है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि लूना ने पहले भी इसका उपयोग किया है या नहीं। लूना, क्या ये पहली बार है जब तुम इसकी उड़ान क्षमता का उपयोग कर रहे हो? सिलास ने पूछा, और लूना ने जवाब में सिर हिलाया। लूना, मुझे माओ की योजनाएं भेजो। सिलास ये देखने के लिए उत्सुक था कि इसे उड़ने की अनुमति क्या देती है और यह कैसे किया जाता है। उसने जो देखा, उससे पता चलता है कि उक्त रिपल्सर का कोई संकेत या दृश्य नहीं है, जो वह उपकरण है जो माओ को इसकी उड़ान क्षमता, इसकी थ्रस्ट मैकेनिज्म देता है। लूना ने सिर हिलाया और उस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए उड़ान भरने से पहले योजनाएं भेजी जहां बैंक बनाया जाएगा। योजना प्राप्त करने के बाद गियर केयर मोड फंक्शन का उपयोग करते हुए सिलास ने अपने सामने एक पूर्ण आकार की माओ योजना प्रदर्शित की। सिलास खड़ा हुआ और योजना के चारों ओर चला गया, क्योंकि वह रिपल्सर के स्थान की तलाश कर रहा था। चूंकि यह मोड में है, इसलिए सिलास इसे अपनी इच्छानुसार प्रदर्शित करने के तरीके को नियंत्रित कर सकता है। उसे कुछ समय लगा, लेकिन उसने माओ की पिंडलियों के साथ साथ छोटे छोटे छिद्रों की एक श्रृंखला और उसके प्रत्येक पैर के तलवे के नीचे एक छेद देखा। उसने उत्सुकता से छोटे छिद्रों और छेदों की श्रृंखला पर टैप किया, उन्हें बड़ा करके देखा कि उनके पीछे क्या है। छेदों और छोटे छिद्रों के पीछे सिलास को कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बिल्कुल उसके द्वारा पहचाने जाने वाले रिपल्सर जैसा दिखता था। पिंडलियों के साथ साथ छोटे छिद्रों के पीछे छोटे रिपल्सर की श्रृंखला स्थित थी, और प्रत्येक पैर के तलवे पर छेद के पीछे एक बड़ा रिपल्सर था। बढ़िया इंजीनियरिंग। मुझे लगता है कि छोटे रिपल्सर छोटी उड़ानों के लिए हैं और बड़े रिपल्सर लंबी या उच्च गति वाली उड़ानों के लिए हैं, सिलास ने खुद से सोच समझकर कहा। जब वह लूनर से उसके द्वारा पूछी गई जानकारी प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसने माओ के योजनाबद्ध का यथासंभव अध्ययन करने के लिए अपना समय लिया। यह अद्भुत लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इसे बनाने में मुझे कितना समय लगेगा, सिलास ने खुद से सोचा, और उसने अपने विचारों की वास्तविकता में बदलने की असंभवता पर अपना सिर हिलाया। अगर मुझे माओ के लिए एक निःशुल्क पास मिल जाए तो यह आसान होगा। हाँ, ये बेहतर होगा, उसने सिर हिलाते हुए खुद से कहा। कुछ मिनट बाद उसे आखिरकार लूनर से एक संदेश मिला, जिसमें वह जानकारी थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। जब उसे संदेश मिला, तो उसने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोककर वापस वही करने का फैसला किया जो वह शुरू में करना चाहता था। सिलास ने लूनर द्वारा भेजी गई जानकारी को पढ़ा और इसे एक गाइड के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने एक मोटा आर्किटेक्चरल प्लान तैयार किया। कुछ मिनट बाद उसने अपनी मनचाही आर्किटेक्चरल प्लान तैयार कर ली और अब वह बैंक की बिल्डिंग के लिए गियर केयर मोड और स्मार्ट वॉच होलोग्राफिक इमेजिंग फंक्शन का उपयोग करके असली आर्किटेक्चरल प्लान बना रहा था। जैसे ही उसने प्लान बनाया, उसने अपने सामने इसकी एक होलोग्राफिक इमेज बनाई। सिलास खुद ही आर्किटेक्चरल प्लान बना रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे खुद ही बिल्डिंग को डिज़ाइन करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने किसी विश्व प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी का उपयोग करने के बजाय वेनेजुएला में स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी को चुना। सिलास एक विशाल बैंक बनाने का इरादा रखते हैं, जो उनके भविष्य के व्यापारिक साम्राज्य की सेवा करेगा, और चूंकि उनके पास पैसा है, इसलिए वे चाहते हैं कि यह भव्य हो और उनके स्वाद के अनुसार बनाया जाए। हालांकि इसे बैंक कहा जाता है, लेकिन सिलास वास्तव में इसका उपयोग अपने और अपने व्यवसाय के लिए करना चाहते हैं। सवाल यह है कि जब सिलास लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट नहीं है, तो वे आर्किटेक्चरल प्लान कैसे बना सकते हैं? इसका कारण उनके द्वारा अवशोषित ज्ञान है। लूनर द्वारा भेजी गई फाइल में हर विषय और टॉपिक पर ज्ञान था, और इसे अवशोषित करने के बाद उन्हें उन सभी पर ज्ञान प्राप्त हुआ। यही कारण है कि वे एक बहुत ही सटीक और कार्यात्मक आर्किटेक्चरल प्लान बनाने में सक्षम हैं, जिसमें शामिल सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। आर्किटेक्चरल प्लान बनाने में उन्हें लगभग आधा दिन लग गया। उनके सामने एक विशाल संरचनात्मक इमारत की होलोग्राफिक छवि खड़ी थी। सिलास ने संतुष्टि में सिर हिलाया जब उसने उस बैंक भवन की होलोग्राफिक छवि देखी जिसे वह बनाने की योजना बना रहा था। स्मार्टवॉच के होलोग्राफिक इमेजिंग फंक्शन की मदद से सिलास ड्राइंग में किसी भी त्रुटि को दूर करने में सक्षम था, इसलिए एक आदर्श वास्तुशिल्प योजना तैयार की।
इमारत का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। 120 मंजिलों वाली 500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर खड़ी इमारत। बुर्ज खलीफा के डिजाइन से प्रेरणा लेते हुए इमारत का डिजाइन भी वैसा ही था, जिससे ये कुछ हद तक इसका लघु संस्करण जैसा दिखता है। लूना, आपको क्या लगता है? सिलास ने लूना से पूछा, जो वापस आ गया था और अब उसके बगल में एक सोफे पर बैठा था। ये सामान्य दिखता है। उद्धरण चिन्ह ... मेरा मतलब यह नहीं था। मैं पूछ रहा था कि यह सुंदर है या नहीं। सिलास ने जवाब दिया और उसने अपना चेहरा थपथपाया। उसे लगा कि लूना की भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसके निर्माण के बाद से बेहतर नहीं हुई है। अगर आप पूछ रहे हैं कि यह सुंदर दिखता है या नहीं, क्योंकि इसका डिज़ाइन सामान्य दिखता है और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की हूबहू नकल है, जिससे यह उसका लघु संस्करण जैसा दिखता है, तो हाँ। हालांकि मैं बैंक बनाने की आपकी इच्छा के पीछे का कारण समझता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप खुद वास्तुशिल्प योजना क्यों बना रहे हैं, जबकि आप इसे अपने लिए एक पेशेवर वास्तुकार से बनवा सकते हैं। लूना ने कहा। लूना ने जो कहा उसे सुनकर सिलास हैरान रह गया। आपका मतलब सामान्य और लघु से क्या है? भले ही यह इसका लघु रूप है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसे डिज़ाइन करने में अच्छा काम किया है। साथ ही मैंने खुद ही आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं अपने पास मौजूद ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करना चाहता था। सिलास ने मानसिक रूप से बहुत थका हुआ महसूस करते हुए जवाब दिया। एक अच्छा बहाना, लेकिन फिर भी यह इस बात का पर्याप्त कारण नहीं है कि आपने आधे दिन को कुछ न करके क्यों बर्बाद किया। आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना समय ठीक से प्रबंधित नहीं करना चाहते और चीज़ों को जल्दी से पूरा नहीं करना चाहते। लूना ने जो कहा उसे सुनकर सिलास ने अपना सिर रगड़ा। उफ, तुम एक माँ की तरह व्यवहार कर रही हो, सिलास ने कहा और आह भरते हुए पूछा, ठीक है, क्या आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोई जवाब मिला है? हाँ, जब आप इधर उधर खेल रहे थे तो मुझे उनसे एक संदेश मिला। जब सिलास ने लूना की प्रतिक्रिया सुनी तो वह उसे अजीब नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे व्यक्तित्व में अचानक क्या बदलाव आया है? मेरी प्यारी लूनार कहाँ है? मैं अभी भी तुम्हारी प्यारी लूनार हूँ, लेकिन तुम्हारी निजी सहायक के रूप में मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से दूर न हो जाओ। यह अभी भी तुम्हारे व्यक्तित्व में अचानक बदलाव की व्याख्या नहीं करता है। तुम एक औरत की तरह, एक पत्नी की तरह व्यवहार कर रही हो, सिलास ने खुद से कहा और लूनार को ध्यान से देखा, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पलों तक उसे देखने के बाद उसने आह भरी और बिस्तर पर चला गया और बैठ गया। ठीक है, निर्माण कंपनी की प्रतिक्रिया क्या है? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। वे इस पर सहमत हो गए। वे जानना चाहते हैं कि वे कब तुम्हारे साथ बैठक कर सकते हैं, ताकि चीजों पर चर्चा की जा सके। आज ही उन्हें बता दो। तुम ही मेरा प्रतिनिधित्व करोगे और जब तुम जाओगे तो मेरे द्वारा बनाई गई वास्तुकला योजना भी ले जाओगे, सिलास ने कहा और लूनार ने सिर हिलाया। मैंने उनके द्वारा भेजे गए ईमेल का उत्तर पहले ही भेज दिया है और मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, लूना ने कहा और खड़ी हो गई, इससे पहले कि वह पेंटहाउस स्वीट से बाहर निकले और लिफ्ट की ओर बढ़े। सिलास ने लूना को जाते हुए देखा और मुस्कुराया। मैं अपने लक्ष्यों को नहीं भूलने वाली, लूना। मैं बस अपना समय ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है। बस लूना से पूछो। सिलास के पास बहुत सी चीज़ें हैं जो वह करना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें पूरा करने से पहले बहुत सी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कंपनी बनाने की उसकी योजना को लें। बैंक को पहले बनाना होगा, फिर उसे क्रियान्वित करना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ नहीं करेगा। सिलास बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और स्मार्टवॉच की सहायता से अपने सामने पृथ्वी की होलोग्राफिक छवि प्रदर्शित की। अपने सामने पृथ्वी की होलोग्राफिक छवि को देखते हुए सिलास ने एक होलोग्राफिक स्क्रीन लाई जो लगातार किसी वस्तु का डेटा प्रदर्शित कर रही थी। सिलास ने होलोग्राफिक स्क्रीन को छुआ जो स्पर्श करने पर कुछ ठोस महसूस हुई और टाइप करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसके सामने होलोग्राफिक छवि धीरे धीरे घूमने लगी, होलोग्राफिक मोड में पृथ्वी की वास्तविक समय की छवि प्रदर्शित करने लगी। सिलास ने अभी जो किया वह अंतरिक्ष में कई उपग्रहों को हैक करना था, पृथ्वी को देखने के लिए उपयोग किया जा रहा है। बेशक सिला ने कोई ट्रैक नहीं छोड़ा और उपग्रहों के वास्तविक मालिकों की स्क्रीन पर अब जो डेटा प्रदर्शित हो रहा है वह अंतरिक्ष में अन्य उपग्रहों से प्राप्त किया जा रहा है। वह गियर, क्वांटम स्मार्टवॉच और क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ये सब हासिल करने में सक्षम था। सिलास होलोग्राफिक पृथ्वी की ओर मुड़ा और उस पर टैप किया, उस पर जूम इन किया।
वह लगातार उस पर जूम इन करता रहा जब तक कि वेनेजुएला का नक्शा ही प्रदर्शित नहीं हो गया। सिलास ने नक्शे पर टैप किया और अगले ही पल वेनेजुएला के कई होलोग्राफिक नक्शे उसके सामने प्रदर्शित हो रहे थे। सिलास ने एक नक्शे पर टैप किया और ये तब तक जूम इन होता रहा जब तक कि यह कराकास का पूरा नक्शा प्रदर्शित नहीं कर रहा था। उसके सामने मौजूद अन्य होलोग्राफिक नक्शे तब तक खुद पर जूम इन होते रहे जब तक कि वेनेजुएला के विभिन्न राज्यों के नक्शे प्रदर्शित नहीं हो गए। नक्शे प्रदर्शित होने के बाद सिलास ने उन्हें देखा और उनकी जांच की। वह देश में प्रयोगशाला सुविधा स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी जगह खोजने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सिलास ने अपना हाथ हिलाया और कराकास का नक्शा दिखाया एक तरफ रख दिया गया, जबकि दूसरा नक्शा उसके सामने रख दिया गया। सिलास जानता था कि सुविधा का स्थान गुप्त होना चाहिए और इससे भी अधिक सही यह है कि यह बंजर भूमि और भूमिगत में स्थित है। ये संगठन की प्रयोगशाला सुविधा के स्थान से देखा जा सकता है जो अंटार्कटिका में है, जो एक बर्फीली बंजर भूमि है। वह अंटार्कटिका जैसी एकांत और सुनसान जगह पर प्रयोगशाला सुविधा बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन वेनेजुएला में ऐसा आदर्श स्थान मिलना बहुत अवास्तविक है। सिलास ने अपने सामने प्रदर्शित कई मानचित्रों को देखा और उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ऐसा स्थान पाना लगभग असंभव था। एकमात्र स्थान जो उसने देखा जो उस श्रेणी में फिट बैठता है वह वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच एक रेगिस्तान है, लेकिन सिलास इससे संतुष्ट था। वेनेजुएला में सुविधा बनाने का मुख्य कारण यह है कि वह अत्यधिक गोपनीयता का लाभ चाहता है और वह जानता था कि यदि वह रेगिस्तान चुनता है तो ऐसा हासिल करना बहुत असंभव होगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोलंबिया उसकी गतिविधियों को नोटिस न करे। सिलास ने एक पल के लिए अपने मंदिर को रगड़ा और अपना सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दिमाग की हर कोशिका को जला दिया, क्योंकि वह अपने दिमाग में गियर को तेजी से घुमा रहा था, किसी भी संभावित विकल्प के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। उसे एक पल लगा, लेकिन उसे लगा कि उसके पास एक प्रशंसनीय विचार है जो काम कर सकता है। तुरंत उसने अपने सामने नक्शे व्यवस्थित किए। सिलास ने प्रत्येक शहर के जनसंख्या घनत्व के अनुसार नक्शे व्यवस्थित किए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले शहरों से जो उसके दाईं ओर से शुरू होते हैं और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहर के साथ उसके बाईं ओर समाप्त होते हैं। सिलास ने नक्शे का अध्ययन किया क्योंकि वह सबसे अच्छे भूमिगत भूगोल और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले नक्शे की तलाश करने की कोशिश कर रहा था। उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। समुद्र के करीब स्थित एक शहर और जिसे सिलास एक आदर्श भूमिगत स्थान कह सकता है। सिलास ने अपना हाथ हिलाया, जिससे अन्य सभी नक्शे गायब हो गए। केवल वह नक्शा बचा जिसमें वह भूमिगत स्थान था जो वह चाहता था। सिलास ने अपना हाथ हिलाने से पहले एक बार और नक्शे का अध्ययन किया और यह बाकी की तरह गायब हो गया। तारानकन 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 तारानकन। जब सिलास ऐसा कर रहा था, लूनार वेनेसुएब कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग पॉइंट के स्थान पर लगभग पहुंच चुका था। कुछ मिनट बाद वह आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गई और कार से उतर गई। एक छोटी सी कॉफी शॉप के सामने उसने औपचारिक पोशाक पहने हुए लोगों के एक समूह को देखा जो एक टेबल के चारों ओर बैठे थे और उनके सामने कप रखे हुए थे, और वह उनकी ओर चल पड़ी। टेबल के चारों ओर बैठे लोगों के समूह में से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लूनार को उनकी ओर आते देखा और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए खड़ा हो गया। नमस्ते मिस लूना, मैं मिगुल एलेजांद्रो हूँ, इस प्रोजेक्ट के लिए नामित प्रोजेक्ट इंजीनियर, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लूनार से हाथ मिलाते हुए कहा। लूनार उस व्यक्ति को सही करना चाहती थी जब उसने उसका नाम गलत बोला था, लेकिन उसे लगा कि यह वास्तव में इस तरह से बेहतर लग रहा था। प्रोजेक्ट इंजीनियर मिगुल, कृपया इस मीटिंग को शुरू करें, लूना ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने भी ऐसा ही किया। लूना ने समूहों के साथ चर्चा शुरू की, उन्हें समझाया कि उन्हें किस तरह की बिल्डिंग चाहिए और उसने सिलास द्वारा तैयार की गई आर्किटेक्चरल प्लान उन्हें भेजी। वेनेसुएब कंस्ट्रक्शन कंपनी के समूह के लोगों ने एक पल के लिए आर्किटेक्चरल प्लान को ध्यान से देखा और प्रोजेक्ट इंजीनियर मिगुल नामक व्यक्ति ने ये सुनिश्चित करने के लिए इसका अध्ययन किया कि यह एक आर्किटेक्चरल प्लान है जिसे सटीक रूप से तैयार किया गया है। मीटिंग जारी रही और उन्हें अंतिम रूप से काम पूरा करने में 1 घंटा लग गया और सब कुछ अंतिम रूप से तय हो गया। केवल एक चीज बची थी जो बाद में भेजे जाने वाले कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना था। मीटिंग समाप्त होने के बाद बिल्डिंग की अनुमानित लागत $300 मिलियन से अधिक थी, एक राशि जो सिलास को बहुत कम लगी। मीटिंग समाप्त होने के बाद लूना होटल के पेंटहाउस स्वीट में वापस चली गई। जब लूना पेंटहाउस में वापस आए
तो उसने बिस्तर पर लेटे हुए एक व्यक्ति को देखा जो नींद में लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि वह गेम खेल रहा है। वह अपनी उपस्थिति की घोषणा करने ही वाली थी कि अचानक उसने अपने सामने एक होलोग्राफिक छवि प्रदर्शित होते हुए देखी और वह उत्सुकता से उसका अध्ययन करने लगी। उसके सामने प्रदर्शित होलोग्राफिक छवि उस स्थान की है जहां सिलास प्रयोगशाला सुविधा बनाना चाहता है। कुछ सेकंड लगे और उसका काम पूरा हो गया। वह मुड़ी और सिलास की ओर देखा जो अब बिस्तर पर बैठा था। मैं वहां एक विशाल प्रयोगशाला सुविधा बनाने की योजना बना रहा हूं। तुम क्या सोचते हो? उसने पूछा, जैसे ही वह खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया। यह एक अच्छा स्थान है। आप कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? जल्द ही, लेकिन पहले बैंक को पूरा करना होगा और मुख्यालय भवन को भी। बैंक भवन का निर्माण पूरा होने के बाद मुख्यालय भवन का निर्माण शुरू होगा, सिलास ने उत्तर दिया। आपने वेनेजुएला का कर्ज चुकाने का वादा किया था। आप अपना वादा कब पूरा करने की योजना बना रहे हैं? साथ ही देश की सेना का उपयोग सुपर सैनिक बनाने के लिए करने की आपकी योजना के बारे में क्या? और श्री यूसुमाओ एरोबिस की बेटी के बारे में आप कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? उसे बचाओ। लूना ने कई सवाल पूछे। लूना के सवाल सुनकर सिलास ने आह भरी। वह अपने अतीत के बेवकूफ, अविश्वसनीय रूप से मूर्ख और आवेगी स्वभाव को कोसने से खुद को नहीं रोक सका, जिसने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया। उसने सोचा कि अब से उसके दिन और उसका जीवन कितना व्यस्त रहने वाला है और फिर से आह भरी। लूना के पहले सवाल के बारे में सिलास ने बाद में श्री यूसुमाओ एरोबिस से बात करने की योजना बनाई कि वह कैसे अपने कर्ज का भुगतान करना चाहता है। दूसरे सवाल के लिए वह सुपर सैनिकों को बनाने के लिए गैस का उपयोग करने की योजना बना रहा है, लेकिन वह फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह उन्हें सीरम नहीं देना चाहता और संभवतः उन्हें जगाने में मदद नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि वह अन्य लोगों के पास सुपर पावर होने से डरता है, लेकिन सिलास जानता था कि उनके प्रकट होने का यह अच्छा समय नहीं है। देश में वर्तमान स्थिति और इसकी अस्थिरता के साथ इतनी शक्ति वाले लोगों को बेतरतीब ढंग से सामने आने देना आत्महत्या होगी। सिलास जानता था कि शक्तियों के साथ किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर काम करने का अवसर मिलता है, भले ही वह अंधकार में हो, और धन के साथ भी ऐसा ही है। चौथा सवाल, श्री यूसुमाओ एरोबिस की बेटी के बारे में। सिलास अभी भी इस बारे में निश्चित नहीं है कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। वह अभी भी ये देखने के लिए उत्सुक था कि संगठन अपने प्रयोगों से क्या हासिल करेगा, लेकिन वह ये भी जानता था कि कांच की फली में बेहद पीली दिखने वाली लड़की ही वह कारण है जिसकी वजह से वह श्री यूसुमाओ एरोबिस के साथ समझौता करने में सक्षम था। वह जल्द ही लड़की को बचाने की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में चीजें कैसे होती हैं, इसके आधार पर यह निर्णय बदल सकता है। लूना, कृपया चीजों को धीरे धीरे लें। कोई जल्दबाजी नहीं है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अब लूना नहीं है, यह अब लूना है। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? क्या तुम इस चरण में हो? सिलास को लगा कि लूना के व्यक्तित्व में हाल ही में अचानक आए बदलाव नहीं, उसका मतलब लूना था जैसा कि वह अब खुद को बुलाना पसंद करती है। उन्होंने महसूस किया कि उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन कुछ ऐसा है जो किशोरों में तब प्रदर्शित होता है जब वे उस दौर से गुजर रहे होते हैं जिसे चरण कहा जाता है। अगर वह एक इंसान होती तो बात अलग होती, लेकिन लूना एक एआई है जो एक अत्यधिक बुद्धिमान और परिष्कृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। अब एक एआई एक चरण से कैसे गुजरता है? सिलास ने खुद से यह सवाल पूछा क्योंकि उसने गहराई से सोचा था। उद्धरण ... शायद इसलिए कि उसे मैंने बनाया था। मैं जितना मूर्ख हूँ उतना ही मूर्ख हूँ, सिलास ने अपने मंदिर को रगड़ते हुए खुद से कहा। अपने अतीत के बारे में सोचते हुए सिलास जानता था कि उसने बहुत सी चीजें गलत की, अविश्वसनीय रूप से गलत, और उसने बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। वह जो था वह बन गया। सिस्टम मिलने के बाद भी सिलास को लगा कि पहले 3 महीनों तक वह ऑटो ड्राइव पर एक कार की तरह था और उसके गैस पर पैर रखा जा रहा था। वह बस बहाव के साथ चला गया, जीवन को जैसा था वैसा ही लिया और बस बहुत ही बेवकूफ और आवेगपूर्ण निर्णय लिए। जीवन को जैसा था वैसा ही लिया और बहाव के साथ चले जाना इतना बुरा नहीं था, लेकिन बात यह है कि उसने अपना उद्देश्य खो दिया। उसका ध्यान धुंधला हो गया और वह खुद को खो बैठा। सिस्टम मिलने के बाद और पैसा कमाना सांस लेने जितना आसान हो गया। सिलास को ईमानदारी से नहीं पता था कि अब और क्या जीना है। ईमानदारी से कहूँ तो किसी समय वह हर चीज से अभिभूत और थक गया था। ये सच है जब वे कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। या शायद वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे नहीं पता था कि पैसे का क्या करना है। अगर द्वीप पर हुई घटना के कारण वह लगभग मर नहीं गया होता
तो सिलास को लगता कि चीजें अभी भी वैसी ही होती। सिलास ने हर चीज के बारे में सोचा और मुस्कुराया। वह जानता था कि उसे बहुत कुछ सीखना है और उसे उम्मीद है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, जीवन उसे सिखाएगा। हालांकि यह कहा जा सकता है कि उसके पास ब्रह्मांड का लगभग सारा ज्ञान और जानकारी उसकी उंगलियों पर है, लेकिन सिलास जानता था कि जीवन का अनुभव करने से जो कुछ भी सीखा जा सकता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। शायद वह हर चीज के बारे में गलत है। शायद वह वास्तव में खुद को वैसा नहीं जानता जैसा वह सोचता है। शायद, बस शायद। सिलास ने खिड़की से बाहर देखा और आह भरी। उसे लगा कि वह टूट रहा है और उसे लगा कि यह पिछले सप्ताह की घटना में उसकी भागीदारी के कारण हो सकता है। किसी को अपने सामने मरते हुए देखना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एलेक्स की मां की मृत्यु के बाद फिर से अनुभव करेगा। उसने सोचा कि वह पहले से ही इससे प्रतिरक्षित था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत गलत था, और इससे भी बदतर यह है कि वह उनकी मौत के लिए जिम्मेदार था। हालांकि उसने उन्हें खुद नहीं मारा और उसने कोई सीधा आदेश नहीं दिया, लेकिन पिछले हफ्ते बहुत से लोग मारे गए और उनमें से अधिकांश को लूना ने मारा, एक एआई जिसे उसने बनाया था, जिसका मतलब है कि वह अभी भी उनकी मौत के लिए जिम्मेदार था। हाँ, वे लोग थे जो उसकी योजनाओं के रास्ते में थे। लेकिन सिलास ने फिर से आह भरी जब उसने इस बारे में सोचा। उसने उन क्षणों के दौरान कुछ भी महसूस नहीं किया। शायद यह उन चीजों में से एक है जिसके लिए उसकी अधिकतम बुद्धिमत्ता विशेषताएं जिम्मेदार हैं, जो उसे जरूरत पड़ने पर जो करने की जरूरत है उसे करने में मदद करती हैं। पिछला सिलास ऐसा व्यक्ति था जो अपने आराम क्षेत्र में खुद को आश्रय देता था, लेकिन अब जब वह अपने नियमित आराम क्षेत्र से बाहर निकल गया है, तो उसे सीखना होगा कि चीजों की आदत कैसे डाली जाए। दुनिया एक समान रूप से सुंदर और भयानक जगह है, लेकिन उसे इसकी आदत डालना सीखना होगा, और बहुत जल्दी या यह उसे निगल जाएगी। सिलास ने एक और आह भरी और लूना की ओर देखा। लूना, चलो धीरे धीरे काम करो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। लूना ने सिलास के शब्दों पर सिर हिलाया। जब सिलास गहरी सोच में था और उसकी भावनाएं लगभग अस्त व्यस्त हो रही थी, तब लूना गियर और स्मार्टवॉच से इसके बारे में डेटा प्राप्त कर रही थी। उसने जो देखा, उसके मस्तिष्क की तरंगों में उतार चढ़ाव, उसकी लगभग अनियमित दिल की धड़कन और लगातार आहें, लूना जानती थी कि सिलास के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आपकी वर्तमान योजना क्या है? उसने पूछा, जैसे ही वह कमरे में सोफे पर बैठी। अभी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि बैंक की इमारत बनने तक प्रतीक्षा करें, और उसके बाद मुख्यालय की इमारत बनेगी। आप जिस भूमिगत प्रयोगशाला सुविधा का निर्माण करने का इरादा रखते हैं, उसके बारे में क्या? आप इसे कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? उसके बारे में, मैं इसकी संरचना को स्वयं डिजाइन करने के लिए अपना समय लेना चाहती हूँ। बहुत सी चीजें इस पर निर्भर हैं। हमें इसे यथासंभव सुरक्षित बनाना होगा, कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता। क्या आपके पास इसके डिजाइन के लिए पहले से ही कोई विचार है? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही है, सिलास ने कहा, जैसे ही वह बिस्तर से उठा और कमरे के बीच में चला गया। उसने प्रयोगशाला सुविधा के लिए अनदेखे स्थान की तैरती होलोग्राफिक छवि को देखा और अपने हाथों को मोड़कर वह गहरी सोच में डूब गया। सिलास ने पहले से ही सोचा था कि वह सुविधा का डिजाइन कैसा देखना चाहता है, बहुत सी चीजों को देखने से मिली प्रेरणा के कारण। उसने गियर को वीआर मोड में बदल दिया और अपने सामने होलोग्राफिक छवि पर टैप किया। अगले ही पल, सिलास ने खुद को अलग अलग प्रकार के पेड़ों से भरे मैदान पर खड़ा देखा। उसने मैदान के चारों ओर देखा, पर्यावरण का अध्ययन किया। सिलास ने पहले सतह पर प्रलोभन के रूप में काम करने के लिए कुछ बनाने का इरादा किया था, जो कि वह वर्तमान में जिस मैदान पर खड़ा है, लेकिन मैदान को देखते हुए उसके विचार में अचानक बदलाव आया। अगले ही पल, सिलास ने खुद को वापस मैदान में पाया। कमरा। लूना, क्या होगा अगर हम एक सुरंग बनाएं जो मुख्यालय भवन से भूमिगत सुविधा तक जाती है? एक सुरंग जिसे संगठन में केवल प्रमाणित लोग ही संभाल सकते हैं। सिलास ने पूछा, जैसे ही वह कमरे में घूमने लगा, गहरी सोच में डूबा हुआ। यह एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन आप इसे कैसे करने का इरादा रखते हैं? आप मुख्यालय भवन कहाँ बनाने की योजना बना रहे हैं? हमें इसके और सुविधा के बीच की दूरी पर विचार करना होगा। पोर्टो ला क्रूज और लॉस रोसजोस के बीच की दूरी 314 मील है और 150 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार से हम वहां सबसे तेज 4 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम परिवहन के साधन के रूप में मैग्लेव ट्रेन का इस्तेमाल करें तो हम उस समय को 3/4 से भी ज्यादा कम कर सकते हैं, सिलास ने लूना की ओर देखते हुए कहा।
सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन 375 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और 50 मिनट में 314 मील की दूरी तय करना संभव है, लेकिन हमें चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से और किसी भी संभावित स्थिति पर विचार करना होगा। क्या होगा अगर सुविधा पर काम करने वाले कर्मचारी खुद को किसी आपातकालीन स्थिति में पाते हैं जहां उन्हें तुरंत खाली करना पड़ता है या जहां उन्हें जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा होना पड़ता है, वे ऐसा कैसे करेंगे? लूना ने पूछा। मुझे लगता है कि इससे मैग्लेव ट्रेन का इस्तेमाल करने का विचार बेकार हो जाता है। आपातकालीन स्थिति में 1 सेकंड भी बहुत कुछ गलत होने के लिए पर्याप्त होता है। सिलास ने खुद से कहा, अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ। हाइपरलूप ट्यूब और पॉड्स के विचार के बारे में क्या हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? सिलास ने खुद से पूछा। यह विचार संभव है, लेकिन इसे हासिल करने में बहुत लंबा समय लगेगा। उस अवधारणा पर वर्तमान प्रगति लगभग निराशाजनक है। दूसरों के लिए हाँ, लेकिन मेरे लिए यह एक पूरी तरह से अलग कहानी है। मैं इस पर हर आवश्यक ज्ञान और जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ, सिलास ने कहा। लेकिन किसी चीज़ के बारे में ज्ञान और जानकारी होना और उसके साथ कुछ बनाना एक पूरी तरह से अलग कहानी है। साथ ही आप जानते हैं कि आप इसे अकेले नहीं कर सकते। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है। सच है, लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास दूसरों के साथ अपने ज्ञान और जानकारी को साझा करने का कोई तरीका हो? पॉड न्यूरल लिंक का उपयोग करके किसी को जल्दी से कुछ सीखने में मदद कर सकता है और जो कुछ भी सीखा जाता है उसे वास्तविक दुनिया में दोहराया जा सकता है। मैं लोगों का एक समूह चुन सकता हूँ, उन्हें ज्ञान और जानकारी हस्तांतरित कर सकता हूँ और उन्हें इसे बनाने के लिए कह सकता हूँ। ये बहुत संभव है, लेकिन क्या आप उन पर इतना भरोसा करेंगे कि वे इतना कीमती ज्ञान और जानकारी दे सकें? लूना ने पूछा, जैसे ही उसने सिलास के चेहरे को उत्सुकता से देखा। सिलास ने निश्चित रूप से समझा कि लूना का क्या मतलब था। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अविश्वासी होते हैं और जो व्यक्ति दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल पाता है जो परिवार के नहीं है, उसे दूसरों पर भरोसा करना होगा, लेकिन उसे पता था कि यह अपरिहार्य है। अगर वह काम करना चाहता है, तो उसे पता था कि वह अकेले काम नहीं कर सकता और सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकता। उसे दूसरों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, भले ही ये थोड़ा सा ही क्यों ना हो। हम सीखना कभी बंद नहीं करते, लूना। ऐसा लगता है कि लोगों पर भरोसा करना सीखना मेरे पाठ्यक्रम की अगली चीज़ है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। आप उन्हें भर्ती करना कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? जल्द ही, लेकिन पहले मुझे योग्य व्यक्तियों की सूची बनानी होगी।